अध्यात्म में या हमारे जीवन में ड्रेस कोड का बहुत महत्व है। ड्रेस कोड हर एक के लिए हमने एक ड्रेस कोड बनाया हुआ है। अब भूत को देखिए, भूत होता है ना, अधिकतर महिलाएं बनती है भूत। महिलाएं भूत बनती है तो पहले तो उसको सफेद साड़ी पहनाया जाएगा और उसके बाल खुले होंगे। थोड़ा और डरावना करना है तो मोमबत्ती वगैरह पकड़ा दिया जाएगा और पायल की आवाज वगैरह डाल दिया जाएगा। हम जान जाते कि ये भूत है। अब यदि कोई महिला आए, बढ़िया से अच्छा से कपड़े पहन के आए, जैसे नॉर्मल पहनते लोग, बाल बकायदा सेट हो और बढ़िया से वॉकमैन वगैरह लगा ले, ईयरफोन वगैरह लगा ले या मोबाइल पे बात करते रहे, इसको हम भूत कहेंगे क्या? नहीं। हमारे लिए भूत होना चाहिए सफेद साड़ी, और थोड़े आदमी भूत होगा उसको सफेद कपड़े नहीं लगाएंगे, उसको थोड़ा डरावना बनाएंगे। दांत बड़े बड़े, नाखून बड़े बड़े, और वो हंसते रहेगा। इतना हंसखोर रहेगा, इतना कॉमेडी लगेगा उसको। ऐसे भूत होने चाहिए। और उसके अलावा कुछ और नहीं। पुरुष है, उसको मोर मुकुट पहना के, धोती और बढ़िया सा बांसुरी वगैरह पकड़ा के कहेंगे, उसको कोई कहेगा भूत है? नहीं कहेगा। भूत यानी वैसे ही होना चाहिए। कृष्ण भगवान वैसे ही होने चाहिए। कृष्ण भगवान हो गए मतलब आपको बांसुरी पकड़ना ही है किसी भी हाल में, पीताम्बरी पहनना ही है, धोती पहनना ही है। आप जींस पहन के कृष्ण भगवान नहीं बन सकते, उसके लिए फिक्स है। कृष्ण हो आपको बांसुरी पकड़ो, श्री राम हो गए तो आपको धनुष बाण अनिवार्य है। अब धनुष बाण की जगह कुछ और पकड़ लिए, बंदूक पकड़ लिए, तो उसको राम भगवान बोलेंगे। सबके लिए ड्रेस कोड है, सबके लिए ड्रेस कोड। यदि माता दुर्गा वीणा बजाते दिखे सफेद वस्त्र में, हम उसको माता दुर्गा नहीं कहेंगे। माता दुर्गा हो तो शेर में बैठे रहो, लाल साड़ी पहन के, और तलवार वलवार पात में पकड़ो। वीणा नहीं पकड़ सकते, आपको तलवार ही पकड़ना। ये तलवार या तीर या त्रिशूल ही पकड़ना है, और शेर पे ही बैठना है। आप कमल फूल पे नहीं बैठ सकते। वैसे ही जो साधु होते हैं ना, साधु के लिए हमने ड्रेस कोड बना रखा है। उसकी दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए और पीताम्बरी पहन के रहने चाहिए, रुद्राक्ष माला होनी चाहिए, और वो नॉनवेज वगैरह नहीं खानी चाहिए। ये सब कैटेगरी है साधु संत की। इसके अलावा दूसरा अगर आ गया, जो जींस पैंट में आ गया या बरमूडा वगैरह में आ गया, तो उसको हम कहेंगे ये संत नहीं है। संत हो ये क्या बोलते, पीताम्बरी और रुद्राक्ष पकड़ना होगा। पादरी हो तो आपको सफेद चोला पहनना होगा उसका, और क्रॉस को गले पे बांधना ही होगा। अलग अलग संस्थाएं से जुड़े हैं, उसका भी अलग अलग ड्रेस कोड होगा। और ड्रेस कोड नहीं हुआ तो कुछ बोलने को कह दिया जाएगा, ओम शांति या राधे राधे, या और कुछ आपको एक ट्रेडमार्क दिया जाएगा ताकि पहचान सके आप इस संस्था से जुड़े। इसी ड्रेस कोड का फायदा उठाते हैं 99% जो लोग हैं, वो अध्यात्म ड्रेस कोड से ही जानते हैं। पहन के आ जाते हैं लोग भगवा चोला, और फिर हम उसको प्रणाम करते, और वो फिर आपको चार बातें कहेंगे, साथ में अपना दान पेटी दिखा देंगे और बता देंगे आपको कि आपका स्वर्गोत्तम में स्थान पक्का है, और वहाँ का जो कमरे का जो चार्जेस है, लॉज का चार्जेस, वो इतना रुपया आपको देना, तब आपको स्वर्ग में अच्छा जगह मिलेगा। अन्यथा फिर अगर यहाँ से कमा के नहीं जाओगे तो वहाँ पे टिकट नहीं मिलने वाला, क्योंकि भीड़ ज्यादा है। तो आपको समर्पण राशि या इस प्रकार का चीज बोल दिया जाएगा। और जो 99% है उनको उतना ही अध्यात्म समझ आता है। ठीक है भाई, पैसा कितना लगेगा, कितना है भैया, वहाँ वाला जो स्वर्ग, जो विष्णु भगवान के बगल वाला जो रूम है, उसका क्या रेट है?
बोले उसका 5,000 रुपये लगेगा। ठीक, 5,000 ले लो। और दूसरा ये वाला लोग का कितना है? 3,000। अब बेचारा जो गरीब है वो क्या करे? तो गरीब के लिए बोले छोटा मोटा जो रहता है ना, क्या डॉर्मेट्री लॉज क्या बोलते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं ना, उतने में आपका होगा, उसमें 11, 21, 51 चढ़ा दो। ये चलता है अध्यात्म। और जो अनीता दीदी उसी प्रकार की आध्यात्मिक व्यक्ति है, और इनकी संख्या 99%। हर एक में ड्रेस कोड लगाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आता, यदि आपको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको ड्रेस कोड की आवश्यकता क्यों? आप आध्यात्मिक हो, ठीक है, आपको रुचि है स्वयं को जानने में, परमात्मा को जानने में, आप परमात्मा की बात कहते हो, तो ड्रेस कोड आप क्यों रख रहे हो? आपकी वाणी महत्वपूर्ण है ना, आपका ज्ञान महत्वपूर्ण है। किंतु देखिए, आप जितने भी आपको दिखेंगे जो जिसमें लाखों लोगों की भीड़ रहती है, उनका एक ड्रेस अवश्य होगा, भगवा। पादरी दिखेंगे तो चोला, और मुसलमानों के जो दिखेंगे मौलाना, उनका उसी प्रकार का ड्रेस कोड। वो फिक्स है, वो करेंगे ही करेंगे। आप उनको पता है कि अगर ड्रेस कोड ना हो तो मुझे लोग मानेंगे नहीं। आपका 75% काम वो ड्रेस कोड करता है। किंतु जो पूर्ण रूप से सत्य को जान जाता है, उसे किसी ड्रेस कोड की आवश्यकता नहीं, अपनी किसी पहचान की आवश्यकता ही नहीं है। सूर्य कितना भी बादलों के ओट में छिप जाए, कितना भी बरसात होती है ना, बादल उसको छिपा देता है, उसके बावजूद हमें पता हो जाता है अभी दिन है कि अभी रात है। कितना भी छिपा लो, उसके प्रकाश को आप छिपा ही नहीं सकते। कितना भी प्रयत्न कर लो, सूर्य को किसी ड्रेस कोड की आवश्यकता है, चंद्रमा को किसी ड्रेस कोड की आवश्यकता है। हर एक तारा आसमान में दिखलाई देता है, हर एक तारा अलग अलग पहचान लिए हुए है। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी जो जानकार है, जान जाता है कि ये तारा कौन सा है। वो उसने किसी ड्रेस कोड को अपनाया नहीं है, किंतु उसका जो गुण है वो स्वतः ही प्रकट हो जाता है। फूलों की खुशबू को किसी ड्रेस कोड की आवश्यकता नहीं है, आपको आवश्यकता है उस फूलों के बगीचे पर जाने की। खुशबू स्वतः ही आपके नाक तक पहुंच जाएगी, स्वतः ही। प्रेम को किसी ड्रेस कोड की आवश्यकता नहीं, क्रोध को भी किसी ड्रेस कोड की आवश्यकता नहीं। ड्रेस कोड केवल मनुष्य ने धारण किया हुआ है। वो स्वयं को जताना चाहता कि मैं ये हूं। क्यों आवश्यकता है आपको जताने की? आप क्यों दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैं आत्मज्ञानी हूं, मैंने सिद्धियां प्राप्त करी है? ये क्यों जतलाना चाहते हैं? इसका एक ही मतलब है, उसके अंदर स्वार्थ बड़ा पड़ा। वो उस ड्रेस के माध्यम से, उस पद के माध्यम से केवल और केवल नाम और केवल पैसा कमाना चाहते, केवल केवल नाम और पैसा। अन्यथा आप किसी भी रूप में रह जाओ। जो आत्मज्ञानी से कोई परवाह नहीं है कि 56 भोग है कि सूखी रोटी है, कि उसके पास पहनने को कौन सा वस्त्र है, भगवा है या नहीं है, लाल है, पीला है, हरा है, उसे उसकी कोई परवाह नहीं होती, कोई भी नहीं। किसी प्रकार की रटन की आवश्यकता ही नहीं होती कि हम अपनी अलग से पहचान बताए कि मैं इस संस्था से जुड़ा हूं तो मैं ओम शांति कहूं, या राधे राधे कहूं, या जय श्री माता जी कहूं, या ये कहूं। क्यों दिखलाना है आपको? आपका गुण स्वतः ही प्रकट होना चाहिए। आपने यदि उस शांति को, उस आनंद को प्राप्त किया, आपकी खुशबू स्वतः ही पहुंच जाएगी जन जन तक। वास्तविकता तो यही है। उसके बावजूद लोग दौड़ते हैं सदैव से, और वो सोचते हैं संत है तो इसके अंदर ये गुण होने चाहिए। उसने भौतिक गुणों को ही देखा हुआ है,
और उस भौतिक गुणों के आधार पर उस व्यक्ति के बारे में वो परिकल्पनाएं करते हैं। मुझे तो यह ड्रेस कोड शब्द समझ में नहीं आता, कभी समझ नहीं, पहले भी नहीं, आज भी नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी जो इच्छा होती है मैं वह पहनता हूँ, जो सामने मौजूद होता है वह खाता हूँ, वह पीता हूँ। कोई परवाह नहीं है उसकी कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। लोगों की परवाह क्यों करना। जिन्हें आत्मज्ञान चाहिए, जिन्हें शांति चाहिए, जिसे मार्ग चाहिए, तो मैं उपलब्ध हूँ। और जिसे नहीं चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार का। आप सभी वास्तव में सत्य चाहते, सत्य को जानना चाहते हैं, तो अपने सारे भ्रम हटा दीजिए कि भगवान ऐसे होंगे, हमें ऐसी अनुभूति होगी, यह ड्रेस कोड होगा, इस प्रकार के ड्रेस में संत होंगे, इस प्रकार के ड्रेस में ये होगा। बिल्कुल इन सब को तज दीजिए। जब आप तज देंगे तो जो भी अनुभव होगा वह आपके लिए नया होगा, नवीन अनुभव आपको प्राप्त होगा। और यदि अपनी धारणाओं के साथ यदि सत्य को जानने का प्रयत्न करेंगे तो आपके सामने केवल भगवा या चोला ही मिलेगा। आपको लोग वैसे ही मिलेंगे जो किसी न किसी ट्रेडमार्क को पकड़े होंगे, ऐसे ही लोग मिलेंगे। सत्य से आप सदा वंचित रहोगे। और ऐसा ही नहीं है, यह पहले आपका रास्ता आपने चयन किया, इससे पहले कई बार कई लोगों से आपने आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया है, बचपन से करते आए हो। आपने कई प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लिया, कई प्रकार के उपवास जप तप किए हैं, हासिल कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आपने धारणाएं बना रखी थी अलग अलग, हर एक के लिए धारणाएं बना रखी। यदि कृष्ण की बात करें, यदि आप उसे शरीर मानते हैं तो भगवान कहाँ हुए, और यदि उसे भगवान मानते हैं तो वो कहाँ नहीं है, किस रूप में नहीं। सर्वत्र कृष्ण ही मिलेंगे, आप में, मुझ में, इसमें, पेड़ पौधे में, इस समग्र संसार में वही मिलेगा। तो रूप में, ड्रेस कोड में सत्य को क्यों बांध देते हो। कोई आवश्यकता ही नहीं है किसी भी ड्रेस कोड की, कोई आवश्यकता नहीं है। शून्यता किसी लिबास में नहीं होती दीदी, शून्यता कुछ नहीं होने का ही नाम है। यहाँ कुछ भी ना हो, अद्वैत हो, अनंत हो, उसी सत्य को, उसी शून्यता को आप जानना चाहते हो, तो जानने के लिए अपनी सारी धारणाओं का पूर्ण त्याग कर दो कि ऐसा ही होना चाहिए, आपके मन के हिसाब से होना चाहिए। यदि कृष्ण को भी पाना हो, यदि श्री राम को भी पाना हो, तब भी मान्यताओं का त्याग कर दो। यदि शरीर की बात कर रहे हो, वो शरीर तो कब से समाप्त हो गया है। और यदि आप उस आनंद की बात करते हो तो सब में ही विराजमान है। कहाँ नहीं है राम, कहाँ नहीं है कृष्ण, कहाँ नहीं है शून्यता। जिसकी भी बात करो, आपकी सारी भ्रांतियां, सारे कट्टरता समाप्त हो जाएगी यदि आप अद्वैत रूप को स्वीकार कर लोगे। फिर कहाँ बचा हिंदू, कहाँ बचा मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म बचा ही कहाँ, जब आपने अद्वैत को पूर्ण स्वीकार कर लिया। सब में वही होगा।
हिंदू कहता है कि मेरा भगवान सर्वव्यापी है, मुसलमान कहते हैं मेरा अल्लाह सर्वव्यापी है, जीसस की भी यही बात, गुरु नानक साहब की भी यही बात। जब आप सर्वत्र विद्यमान की बात करते हो तो फिर अलग हुआ कहाँ? अल्लाह भी तो राम हुआ ना, तुम भी तो राम हुए, वो भी तो राम हुए। ये पेड़ पौधे, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, सब कुछ राम हो गए। यही तो सर्वत्र होता है ना। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है? सब में, सब जगह। और जब सर्वत्र की बात करते हो, ड्रेस कोड की आवश्यकता ही कहाँ है? यदि वो भगवा में है तो भी राम है, यदि चोले में है तो भी राम है। सर्वत्र कहना छोड़ दो, शरीर को धारण कर लो, और जब शरीर की तरफ जाओगे, शरीर तो समाप्त हो चुका है कब से? हजारों साल पहले से शरीर है ही नहीं। सारे भ्रम त्याग दो, सत्य स्वीकार कर लो, अन्यथा उसी 99% में घूमते रहोगे। सत्य आपसे छिपा नहीं है, आप कहते हो बारंबार उस सत्य को, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। आपने सदैव कहा है मेरे भगवान सर्वत्र है, अनंत है, विष्णु भगवान सर्वत्र है, शंकर भगवान सर्वत्र है। जब सर्वत्र कह दिए तो फिर ये दूरियां क्यों? सब में मान लो, खुद में मान लो, अपने आप को भी राम घोषित कर सकते हो। जब इस बात को आदि गुरु शंकराचार्य ने जाना, उन्होंने रचना की, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। उन्होंने अहंकार वश यह बात नहीं की थी, और उन्होंने उस सर्वत्र का बखान किया कि सर्वत्र शिव है। जब सर्वत्र शिव हो गया तो मेरा अलग अस्तित्व बचा कहां? मैं भी शिव हो गया। गदगद हो गए उस सत्य को जानकर, और उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, शिवोहम शिवोहम। मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि लोग सत्य ढूंढते क्यों हैं। लोग सत्य ढूंढने के बजाय असत्य ढूंढने लगे ना, कि असत्य क्या क्या है, तो सत्य स्वयं भी आ जाएगा। जैसे आप जानेंगे कि ये असत्य है, उसका त्याग करेंगे, वो असत्य है, उसका त्याग करेंगे, और जैसे आप असत्य त्यागते जाएंगे और असत्य सारे समाप्त हो जाएंगे, सत्य स्वतः ही प्रकट हो जाएगा। हम असत्य को साथ लेकर चलते हैं और सत्य को ढूंढते हैं, सत्य कहीं दिखता ही नहीं। ये वैसा ही है कि हम प्रकाश तो लेकर चल रहे हैं, किंतु हमने उस प्रकाश को चारों तरफ से घेर रखा है, और हम ढूंढ रहे हैं किसी वस्तु को। वो जो पर्दा लगा है ना प्रकाश के आगे, उस पर्दा को हटा दो, सर्वत्र प्रकाश फैल जाएगा। आप जिस चीज को ढूंढना चाहोगे वो मिल जाएगा। कल रात को मैं ध्यान कर रहा था, शून्यता पर अपार आनंद महसूस हो रहा था, केवल प्रेम करुणा, जब कुछ था ही नहीं। जब मैंने पूर्ण स्वीकार कर लिया कुछ है ही नहीं, मैं केवल शून्य हूँ, अर्थात कुछ नहीं हूँ। जैसे ही यह विचार मैंने स्वीकार किया, पूर्ण रूप से आनंदित हो गया, पूर्ण रूप से। गाने गुनगुनाने लगा, तरह तरह के गाने। इतना आनंद था कि पूछिए मत। जानते हैं, सदैव से जानते हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। सत्य को स्वीकार करना कठिन महसूस होता है। हमें लगता है कि इसमें कठिन अभ्यास की आवश्यकता है, इतना मेहनत कौन करे।
हमारे सामने तो बढ़िया कोई भगवान में आ जाए या कृष्ण भगवान आ जाए बांसुरी बजाते, राम आ जाए धनुष पकड़कर, हमारे लिए पर्याप्त है। इतने में ही हम संतुष्ट हैं और हम उस सत्य से वंचित हो जाते हैं। हमारे सामने प्रलोभन भी आ जाते हैं ना कि आपको स्वर्ग में, इसमें उसमें, पुनर्जन्म में, और हम उतने में संतुष्ट है। ठीक है यार, कौन मेहनत करे सत्य को जानने की, किसको पड़ी है, यही सत्य है, जो सामने दिख रहा है वही सत्य है, काहे टेंशन लेंगे। हम जो मानते हैं, जो जानते हैं, उतना ही सत्य हमारे लिए पर्याप्त है। और सबसे अधिक इसकी ही संख्या है, सबसे अधिक। आप सभी, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर तीव्र इच्छा अवश्य, और उस इच्छाओं में वृद्धि हो तो रही है बिल्कुल। थोड़ा सा अपने आप को देखिए कि मैं अभी किस स्तर पे, कहां पे बाधा हो रही है, मेरे भ्रम कितने सटीक हो रहे हैं, मैंने जो मान्यता रखी है वो कहां तक अभी खड़ा हुआ है। स्वयं का अवलोकन करते जाएंगे, आपकी मान्यताएं समाप्त होती जाएगी, सत्य सामने प्रकट हो जाएगा। इतना ही करना है, आप बार बार विश्लेषण करना है स्वयं का। कोई आपको जज नहीं कर सकता। कोई यदि कहता है कि आप ध्यान के इस स्तर पर हो, ध्यान के उस स्तर पे हो, ये सारी बातें व्यर्थ है। सामने वाला कौन होता है आपको जज करने वाला? सामने वाले के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होती। आपके स्वयं की अनुभूति, आपका स्वयं का विश्लेषण ही आपके लिए सही है। आपने सोच लिया मैं ध्यान के दूसरे स्तर पे हूं, बिल्कुल सही। आपने चौथे स्तर को मान लिया, बिल्कुल सही। आपका स्वयं का निर्णय। किंतु यदि आपको सत्य दिखलाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, आपने इसको स्वीकार कर लिया है, तो आपकी जो भी मान्यता है, जितनी भी मान्यता है, वो सारी समाप्त होनी चाहिए। कृष्ण भगवान कहे तो ये सर्वत्र श्री कृष्ण ही आने चाहिए। मुरलीधर कृष्ण आपके सम्मुख नहीं दिखलाई देने चाहिए। यदि आप शिव को मानते हैं तो समग्र संसार शिव होना चाहिए। वो पेड़ भी शिव होना चाहिए, वो नदी भी शिव होनी चाहिए, सूर्य भी शिव होगा, आसमान भी शिव होगा। फिर शिव के लिए शिव लिंग की कल्पना यदि आप कर रहे हैं, इसका अर्थ है आपकी मान्यताएं समाप्त नहीं। आपने कह दिया शिव सर्वत्र है, लेकिन स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि आपने शिव का अर्थ केवल शिवलिंग तक ही रखा हुआ है। तो ये मान्यताएं यदि आपकी समाप्त हो गई, आप ध्यान के, अध्यात्म के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। और यदि वह मान्यताएं समाप्त नहीं हुई, तो स्वयं का विश्लेषण करिए कि ऐसा क्या है कि मैंने ये सारी मान्यता रखी हुई है, ये ड्रेस कोड रखा हुआ है, अलग अलग रटन कर रहे हैं, इसका क्या अर्थ है, इससे छुटकारा कैसे हो? अपना विश्लेषण करते चले। मैंने कुछ तरीके बतलाए, मैं यह नहीं कहता कि यह परफेक्ट तरीका है, क्योंकि मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है। जिसमें रुचि करो, जैसा रुचि कर, जिस प्रकार से करना, आपको स्वयं का विश्लेषण करना और आपके ही शब्द को आपको स्वीकार करना है। आपने एक शब्द रखा हुआ है, आपकी जो भी इष्ट है वो सर्वत्र है। केवल इसी बात को आप रख लीजिए और इसको पूर्ण रूप से सिद्ध करिए स्वयं के लिए। आप उस स्तर पर पहुंच जाए। अद्वैत घटित होनी चाहिए।
और जब अद्वैत घटित होगा फिर अलग अलग रूप, अलग अलग आकार आपको भ्रमित नहीं करेगा। आप श्री कृष्ण और राम में भेद नहीं कर पाएंगे, या कृष्ण और जीसस में भेद नहीं कर पाएंगे, या कृष्ण और नदी में भेद नहीं कर पाएंगे, कृष्ण और पीपल के पेड़ में भेद नहीं कर पाएंगे, कृष्ण और स्वयं में भी भेद नहीं कर पाएंगे। यदि आप अद्वैत तक पहुंच जाओगे तो आपके ही शब्द आपको सिद्ध करने हैं कि परमात्मा सर्वत्र है। इतना ही पर्याप्त है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, किसी कुछ कहना? भैया, आज मैं हॉस्पिटल गई थी तो वहां पर मैंने 2 बच्चों को खेलते हुए देखा। वो अपने में था, दोनों बच्चे अपने में थे। वो कैसी कैसी फटांग से हरकत कर रहे थे, किससे कोई मतलब नहीं, कौन क्या कहेगा उससे भी कोई मतलब नहीं। तो मैंने सोचा क्या मैं ऐसा बच्चा बन सकती हूँ क्या? तो मुझे लगा नहीं बन सकती मैं ऐसा बच्चा, क्योंकि दीन दुनिया की फिक्र ज्यादा रहती, कोई क्या कहेगा, इतने बड़े होके बच्चों जैसे हरकत कर रहे हैं। तो बच्चा जैसा बनना भैया कठिन लगता है। बच्चा बनना कठिन लगता है, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं, किंतु एक बात बताइए, बच्चा बनना आपने कहा कठिन है, असंभव शब्द का प्रयोग नहीं किया आपने। असंभव तो नहीं है ना बच्चा बनना, कठिन है, असंभव तो नहीं है भी। असंभव नहीं है तो फिर तो आप उस स्वीकार कर सकते हो ना। कठिन है ये आपने स्वीकार कर लिया, मैंने भी स्वीकार कर लिया आपकी बात को। आपने असंभव शब्द का प्रयोग नहीं किया है, इसका तात्पर्य है कि वह किया जा सकता है, और जब किया जा सकता है तो करिए। अब आप खुद से विश्लेषण करिए कि बच्चा बनने में क्या क्या कठिनाई आ रही आपके अंदर, लोग क्या कहेंगे, ये कठिनाई आ सकती है। ठीक, अब एक बात सोचिए कि लोग तो कुछ भी कहेंगे, आप बैठे हो तो आपको लोग कहेंगे कैसी आलसी है, बैठी हुई है। तो यदि आप काम कर रहे हो तो लोग कहेंगे देखो कितना इसको प्रताड़ित कर रहे हैं, दिन रात काम करे रहती है। आप खाना खा रहे हो, दिन रात खाते रहती है, आप खाना नहीं खा रहे हो, देखो बेचारी खाना नहीं मिल रहा है, तो लोग तो कहेंगे। तो पहला चीज आपकी समस्या दूर होगी, लोग क्या कहेंगे। दूसरी समस्या क्या होगी, आप बच्चे की तरह उतनी मेहनत नहीं कर सकते, जितना कर सकते हो उतना कर लो। बच्चा बनने में दिक्कत क्या है, जो बच्चे होते हैं ना उसको बड़े लोग पाते हैं, अपने गोद में खिलाते हैं ना, और बात करते हैं ओली लोली 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 ओली लोली लोली करते हैं ना। क्यों करते हैं पता है आपको? उस बच्चे के लिए नहीं करते, अपने लिए करते। ये सबसे बड़ा रहस्य बतला रहा हूं, उसको अलग करने में आनंद आता है, वो बच्चे के लिए नहीं कर रहे होते। वो अलग अलग हरकतें करते हैं, ऐसा ऐसे दिखाएंगे, हाथ को दिखाएंगे, जीभ दिखाएंगे, वो अपने लिए कर रहे होते, बच्चे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तरीका है, बच्चा बनने का कोई चीज थोड़ी है। कोई दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है दीदी, कुछ भी असंभव नहीं। हाँ, हर चीज की आपको कीमत चुकानी है। बच्चा बनने के लिए अपने अंदर शर्म हया आपने रखी हुई है, लोग क्या कहेंगे ये रखा हुआ, उसका त्याग कर दीजिए, बच्चा बन जाएगी, क्या फर्क पड़ना है। बच्चे बनेंगे तभी बच्चा खुश होगा, अगर अपन बड़े बन के रहेंगे तो बच्चा भी अपने साथ खुश नहीं रहेगा। ऐसा भी तो है ना भैया, हमें भी बच्चा ही बनना पड़ेगा बच्चे के साथ में। अरे बच्चे के साथ में बच्चा जब खुश हो सकता है, जिसके पास मस्तिष्क उतना परिपक्व नहीं है, तो आप बच्चे बन के क्यों खुश नहीं हो सकते? आप खुद बच्चा बन जाइए, क्या फर्क पड़ना है। मैंने तो आपको स्पष्ट कहा है, यदि आपको नाचने की इच्छा है, डांस करने की इच्छा है, परवाह मत करिए लोग क्या कहेंगे। और लोगों की परवाह करते हो दरवाजा बंद कर दीजिए, कमरे में बढ़िया सा लगाइए म्यूजिक और खूब डांस कर लीजिए। क्या फर्क पड़ना, किसको फर्क पड़ना? जो करना है, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू। आपको जो करना है वो कर। जीवन आपका है, यह जीवन आपका प्रथम है और अंतिम है।
तो छोटी छोटी इच्छाएं आपकी है और उसमें आपको खुशी मिलती है, कर लो, क्या फर्क पड़ना। परवाह ना करो लोग क्या कहेंगे, परवाह ना करो कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या, वो सदैव कहने वाले हैं, सदैव कहेंगे, आपकी हर बात पे कहेंगे। अभी वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, अब क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, जीते, वो लोग खुश हुए, चलो भगवान के दर्शन करने चाहिए, वो कप को लेके गए खुशी खुशी, अपनी खुशी के लिए। अच्छा लग रहा था भगवान वगैरह के पास, बकायदा भगवान को प्रणाम किए, उनसे प्रार्थना की कि आपकी कृपा से हम जीत गए कप, ये कप है। अब उसको कुछ लोग देख लिए, बोले इसको कैसे ले गए मंदिर, इसको मस्जिद भी ले जाना चाहिए था, गिरजाघर ले जाना चाहिए था, तो यहाँ ले जाना चाहिए था, वहां ले जाना चाहिए था। अब क्या कहोगे लोग का। वो इतना प्राउड फील करवा रहे हैं, पूरा विश्व कप जीते, इतने देशों को हरवाए, भारत का नाम रोशन किए, वो सब चीज नहीं दिखा। दिखा क्या, ये कप को क्यों ले गए मंदिर। तो लोगों का क्या, लोग कहते रहेंगे। आपको अच्छा लगता है बच्चा बनना, बन जाओ ना बच्चा, क्या दिक्कत है। कमरा बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो, अब बच्चा जो हरकत करता है आप कर लो। मैं तो करता हूं, मेरी बच्ची बैठी रहती है, लड़की बैठी रहती है, 22 साल की लड़की, स्कूटी में बैठा चलाते रहता हूँ, चलाते चलाते जो मन में आता है बोल देता हूँ, कुछ भी चिल्ला देता हूँ, किसी को एकदम आवाज निकाल देता हूँ। लड़की बोलती पापा कैसा कर रहे हो, अच्छा ही लग रहा है, लोग देख रहे हैं। बोले लोग देखे तो क्या फर्क पड़ना, मुझे अच्छा लगा, कोयल की आवाज निकालना, ऐसा बोल देता हूँ, निकल जाता हूँ, गाड़ी खत्म। तो सोचते दो ना, क्या फर्क पड़ना है। लोग अच्छा लगा कोयल की आवाज निकालना, गाड़ी चला रहे, चला दिए, बोल दिए, इसके लिए कोई धारा थोड़ी ना लगना। जिसको देखना है देखे, ना देखना है ना देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिन भर बरमूडा में रहता हूँ, सफर भी कर लेता हूँ ना, यहाँ से जाता हूँ रायपुर जाना, कहीं जाना, बरमूडा में शहर घूम लेता हूँ। ऐसे ही घर बच्चे बोलते पापा ऐसा मत करो, फुल पैंट पहन लो, लोग क्या कहेंगे। मैं कहीं नहीं देखना है लोग का, अगर मैं फुल पैंट पहन लूंगा तो लोग मेरे को आके कुछ देंगे थोड़ो ना। मुझे कंफर्टेबल लग रहा है बरमूडा, मैं पहन रहा हूँ, क्या फर्क पड़ना, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कोई मतलब नहीं। वो करना है करो, नहीं करना ना करो। बस एक बात का ध्यान, आप स्वतंत्र हो, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा बन। आपको लगता है किसी चौक पर खड़े होकर डांस करना है और आपके डांस करने के कारण आसपास ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो चीजें कर, क्योंकि आप स्वतंत्र हो तो बाकी लोग भी स्वतंत्र है, आप उनकी स्वतंत्रता में बाधा बन रहे, वो नहीं कर। बाकी जो करना है वो कर। एक बात का ध्यान अवश्य रखो, उस घटना के परिणाम स्वरूप कुछ अन्य घटनाएं होगी, एक घटना के परिणाम स्वरूप दूसरी घटना होती है, तो उस घटना का जो भी परिणाम होगा उसको भी आपको सहर्ष स्वीकार करना। उसमें अब नहीं हो सकते कि ऐसा कैसे कर, जैसे किसी की इच्छा हुई मुझे छत से कूदना है, कूद लो, लेकिन छत से कूदोगे नीचे गिरोगे, आपका हड्डी टूटेगा, आपका पैर फ्रैक्चर होगा, हाथ फ्रैक्चर होगा, हॉस्पिटल में एडमिट होके दर्द होगा, उसको भी स्वीकार करना जान लो, क्योंकि वो घटना घटी है। तो वो जो परिणाम निकलेगा उस परिणामों को भी आपको स्वीकार करना होगा। उसके बाद जो इच्छा लगता है वो करो। किसी को लगता है नृत्य करना है, डांस करना है, अब उम्र हो गई 70 साल, 2 घंटा डांस कर लिए, बिस्तर में पड़ जाओगे 2 महीने तक, तो वो भी ना करें कि आपका शरीर उसका साथ ना दे। परिणाम आता है, हर घटना का परिणाम होता है, तो उसके हिसाब से कार्य करो। बाकी बच्चा बनना कोई बड़ी बात नहीं। बच्चा क्या करता है, बिस्तर में सोए रहता है, आप बिस्तर में सोए रहो। बच्चा अपने हाथ पर हिलाता है, आप भी हिलाते रहो। बच्चा हंस रहा है, आप भी हंसते रहो। रोता है, रोते रहो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। नकल मत करो, असल करो। बच्चा वास्तव में खुश हो रहा है, आप भी वास्तव में खुश हो।